आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊँगा, 5 ऐसे फूड्स बताऊँगा जो आप अपनी डेली लाइफ में ले रहे हैं और जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बालों की हेल्थ खराब हो रही है, आपके बाल डैमेज हो रहे हैं। पर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता ही नहीं है कि ये आपके बालों के गिरने का कारण है। और कई केसेज़ में तो ऐसा है कि आप उन चीज़ों को और एक्सेस में ले रहे हैं ताकि आपकी हेल्थ के लिए वो फ़ायदेमंद हो, पर एक्चुअली में वो आपको नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आज देखता हूँ कि लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बालों के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हज़ारों रुपए के सीरम आते हैं, कई तरह के तेल और कई ब्रांडेड शैम्पू सब यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि बाल गिरना एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। पर मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप ज़हर लेते रहेंगे और दवा लेते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है आप कभी ठीक हो पाएँगे? आप जब तक कि ज़हर को लेना बंद नहीं करेंगे, जो चीज़ आपकी हेल्थ को गिरा रही है उसको लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप दुनिया की कोई भी महँगी से महँगी दवा ले लें, वो आपको फ़ायदा नहीं करने वाली। ज़रा सोचिए, जब आप छोटे थे, जब आप बचपन में अपने बालों को देखते थे, अपने बालों को कंघी करते थे, तो क्या वो इतना गिरते थे जितना आज गिर रहे हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ ना कुछ तो गलत आप अपनी डेली लाइफ़ में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ आप ले रहे हैं, जिससे कि आप भी अनजान हैं, जो आपके बालों को गिराने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले हमें उन चीज़ को जानना होगा, उन फैक्टर्स को जानना होगा, जो हमारे बालों की हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हम कौन-सा प्रोडक्ट लगाएँ, कौन-सा तेल लगाएँ, शैम्पू लगाएँ, सीरम लगाएँ, जिससे कि हमारे बाल अच्छे हों। पर सबसे पहले आप उस वजह को कट कीजिए। उस वजह को जानिए जिससे कि आपके बालों की हेल्थ प्रॉब्लम और हेल्थ डैमेज हो रही है। दोस्तों, मेल और फीमेल में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। बाकी मेल के बाल गिरने का कारण बहुत हद तक अलग होता है और फीमेल के बाल गिरने का कारण बहुत हद तक अलग होता है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रीज़न लेके आया हूँ जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। बाद की वीडियोज़ में मैं मेल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा और फीमेल्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जिनसे कि उनके बालों के गिरने का कारण और भी स्पष्ट रूप से आपको पता चल सके। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात पर भी बात करेंगे कि हम अपने बालों को गिरने से कैसे नेचुरली तरीके से बचा सकते हैं, या किस तरह की दवा, किस तरह का शैम्पू, किस तरह का सीरम हमें लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे जो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है, जिस चीज़ को आपको दूर करना है अपनी लाइफ से, वो है हाई शुगर इनटेक फूड्स, या फिर ऐसे फूड, ऐसे खाने जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको कुछ का नाम बताता हूँ, जैसे कैंडीज़, पेस्ट्री, सोडा, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ऐसे फूड जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, उसमें आप ओटमील बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं तो रोक दीजिए। आप कॉर्नफ्लेक्स बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं तो इस पे आप कंट्रोल कीजिए। बॉइल्ड पोटैटो, सफ़ेद मैदा और साथ ही साथ व्हाइट ब्रेड, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बाकी जो हाई शुगर कंटेंट है या हाई कार्ब्स फूड्स हैं, उनको भी आपको कंट्रोल वे में ही लेना होगा। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, जब आप ज़्यादा अमाउंट में कार्ब्स लेते हैं, तो वो बॉडी में जाके शुगर बनाता है। या जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेते हैं, तो ये बॉडी में जाके एक्सेस शुगर को प्रोड्यूस करता है। ये एक्सेस शुगर जो है बॉडी में ग्लूकोज़ के फॉर्म में ब्लड में यूटिलाइज़ होता है। तो इसको ब्लड से हटाने के लिए एक्सेस अमाउंट में इंसुलिन निकलना शुरू होता है और इस इंसुलिन के निकलने की वजह से एक्सेस क्वांटिटी में एंड्रोजन निकलने लगता है। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो हेयर फॉलिकल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जाके उनको दबा देता है, जिसकी वजह से बाल गिरने लगते हैं दोस्तों, कई सारे फ्रूट्स भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप इंटरनेट से जाके लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो इस तरह की फूड्स, इस तरह की शुगर और इस तरह के प्रोसेस्ड फूड से आप बचें ताकि आपका शुगर कंट्रोल रहे, आपका इंसुलिन स्पाइक ना आए, आपका इंसुलिन कंट्रोल वे में रिलीज़ हो, ताकि आपके ज़्यादा एंड्रोजन सिक्रीशंस ना हो और आपके बाल गिरने से बचे रहें। दूसरे नंबर पे आता है कॉफ़ी। अगर आप एक्सेस कॉफ़ी टे इनटेक करते हैं या एक्सेस कॉफ़ी आप पीते हैं, तो आपकी बॉडी में जाता है कैफ़ीन। तो हमारा कंसर्न यहाँ पे कॉफ़ी को लेके नहीं है, बल्कि कैफ़ीन को लेके है, जो कि कॉफ़ी का एक मेन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों। कैफ़ीन सिर्फ़ कॉफ़ी में नहीं पाया जाता, कई सारी एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में हैं, जिनके अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट कैफ़ीन का पाया जाता है। ये जब कैफ़ीन हमारी बॉडी में एक्सेस में जाता है, तो हमारी बॉडीज़ के अंदर मौजूद एस्ट्रोजन लेवल को ये इंटरफेयर करता है, उसके मेटाबॉलिज़्म को इंटरफेयर करता है। ये पुरुषों में पाए जाने वाले जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, उनको इंटरफेयर करता है, उनके उनके लेवल को इंटरफेयर करता है। साथ ही साथ एक्सेस कैफ़ीन बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज़ करता है दोस्तों। बॉडी से पानी को बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमारे बालों की हेल्थ पे सीवियर इफ़ेक्ट आता है, बाल गिरते हैं इस वजह से।
तो कितना कैफीन अलाउ होता है एक नॉर्मल एडल्ट्स को? तो जो स्टैंडर्ड रेगुलेशन दिया है कि एडल्ट्स, एक हेल्दी एडल्ट्स में 400 mg कैफीन दिन भर में अलाउ होता है। पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर लगी रहती है। तो इस वजह से आप स्टैंडर्ड पे ना जाके दिन भर में कॉफ़ी के 2 पाउच अगर आप यूज़ कर रहे हैं विदाउट शुगर ब्लैक कॉफ़ी, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नियरली कॉफ़ी के एक पाउच में आपको ₹2 का जो एक पाउच आता है उसमें 80 से 70 जो है आपको जो है मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। तो दिन भर में अगर आप 2 लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा वो। और एनर्जी ड्रिंक्स के थ्रू जो कैफ़ीन मिलता है उसको तो बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर होती है। उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं। साथ कैफ़ीन भी उसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो उसके चक्कर में ना पड़ें। बस ₹2 का एक कॉफ़ी दिन भर में 2 पैकेट काफ़ी है। ये आपको हेल्दी तरीके से आपकी कैफ़ीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और आपके बालों की हेल्थ को अफ़ेक्ट नहीं होने देगा। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों हाई अमाउंट में फ्राइड फूड लेना, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन और ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें को ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उनका एक्सेस इंटेक भी आपके बालों के गिरने का मेन कारण बन सकता है दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं तो अपने बालों का ख्याल रखिए, क्योंकि इससे बाल अफेक्ट होंगे और गिरेंगे दोस्तों। होता क्या है, जब ये फ्राइड फूड्स आप लेते हैं तो इनके अंदर होता है सैचुरेटेड फैट्स। ये सैचुरेटेड फैट्स आपकी बॉडी में के अंदर मौजूद सीबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एक्सेस अमाउंट में ऑयल निकालने के लिए, जिससे कि पहले तो आपके स्कैल्प्स में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलने लगता है, जिससे कि आपको फील होता है कि आपकी स्कैल्प ग्रीसी और ऑयली हो रही है। और इस ग्रीसी और ऑयली होने की वजह से आपके स्कैल्प के जो पोर होते हैं वो क्लॉग कर जाते हैं, चोक हो जाते हैं दोस्तों, बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपके हेयर को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है और वो गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों आज ही एक्सेस फ्राइड फूड्स को मना कीजिए अगर आप अपने बालों को गिरने से बचाना चाहते हैं तो। चौथे नंबर पे जो कारण है दोस्तों वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चौथे नंबर पे आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, एक्सेस दूध, चीज़ का सेवन भी बालों के गिरने का मेन कारण हो सकता है दोस्त का। जी हाँ, बिल्कुल आपने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को एज़ ए हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, पर जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो कभी-कभी बालों को गिराने में हेल्प करता है, बालों के झड़ने का कारण बनता है दोस्तों। कैसे, आइए समझते हैं। दूध में होता है दोस्तों एक्सेस अमाउंट ऑफ कैज़ीन प्रोटीन और बहुत सारा वे प्रोटीन। ये कैज़ीन या वे प्रोटीन जो होते हैं बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को बूस्ट करते हैं दोस्त। जो एक्सेस अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बना हुआ है बॉडी में, ये फर्दर कन्वर्ट होता है डीएचटी में, जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये डीएचटी ही मेन टेस्टोस्टेरोन माना जाता है दोस्तों, जो कि प्रमोट करता है या लिंक होता है मेल पैटर्न बार्डनेस से। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर आपके अंदर हल्का सा भी आनुवांशिक तौर पर गंजे होने के जीन्स मौजूद हैं, जिसको कि सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, तो फिर एक्सेस डेयरी लेने में, एक्सेस डेयरी प्रोडक्ट्स लेने में आपके बाल गिरने शुरू हो जाएँगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा है जो कि पूरी तरह से गंजा है, और या फिर कई लोग गंजे हैं आपके ख़ानदान में, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो बालों की गिरने की समस्या से ग्रसित हैं, तो कहीं न कहीं आप सेंसिटिव हैं उस प्रोटीन के लिए जो दूध के अंदर पाया जाता है, जो कि ज़्यादा डीएचटी को प्रमोट कर रहा है, जिससे कि आपके अंदर पैटर्न बार्डनेस के लक्षण आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप ऐसा देख रहे हैं अपने खानदान में या आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सेस क्वांटिटी में लेना बंद कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपके बाल गिरने का मेन कारण डेयरी प्रोडक्ट्स ही हो। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों जंक फूड का कंज़म्पशन। जी हाँ, जंक फूड जैसे कि प्रोसेस्ड चिप्स, प्रोसेस्ड मैगी या पैकेट में मिलने वाले जो मैगी, चिप्स, बिस्किट्स वगैरह होते हैं या बर्गर वगैरह होते हैं दोस्तों, ये इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं बॉडी को, क्योंकि इससे बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ये बॉडी में जाके आपकी भूख को तो ख़त्म कर देते हैं, पर जो न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को चाहिए, वो इनमें नहीं होता है दोस्तों, जिससे कि आपके बाल गिरने लगते हैं जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जंक फूड लेते हैं। इवन थोड़ी क्वांटिटी में भी जंक फूड लेते हैं तो भी आपके बालों का डैमेज होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसलिए जंक फूड्स को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ ये बालों को गिराने में हेल्प करता है, बालों को झड़ने में हेल्प करता है, बल्कि पूरी बॉडी को ये डैमेज करता है। इसके अंदर कोई एक फैक्टर नहीं होता है जो बालों को डैमेज करता है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके बालों को कई तरीके से डैमेज करते हैं। इनके अंदर मौजूद ऑयल, इनके अंदर मौजूद फैट्स, इनके अंदर मौजूद केमिकल्स आपके बालों की हेल्थ को सीवियरली डैमेज करते हैं और बाल गिरने लगते हैं। इसलिए अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जंक फूड को तुरंत अर्जेंट तौर पे लेना बंद कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने देखा कि ये 5 फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाल गिराने में, मेल और फीमेल दोनों में। फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे दोस्तों।